वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि बताएंगे, भाग विधि। भाग विधि में सर्वप्रथम आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग का ज्ञात होना चाहिए। जैसे आपके सम्मुख लिखी हुई है कि संख्या 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 को 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 की 81। अब यदि हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ये बहुत ही सरल है, बस आपको कंसेंट्रेट बना के रखना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पहले 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना बता रहे हैं। आप 144 ले लेते हैं। अब आपको वर्गमूल निकालना है तो पहले संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। संख्याओं का जोड़ा बनाने के बाद 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन आखिरी में 1 संख्या हो या 2 संख्या हो, ये डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि एक संख्या या 1 के नियर बाई 1 से कम कोई संख्या ऐसी बताइए जिसका वर्गमूल मिलता हो। तो हमें पहले पता है 1 खुद 1 का वर्ग या वर्गमूल संख्या है, इसलिए इसको 1 बार ले जाएंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 से 1 घटाने के बाद 0 हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो 1 से 0, 1 1 2। अब ऊपर से हम संख्या जोड़े वाली संख्या उतारेंगे। जैसे यहाँ 44 है, 44 है, उतारेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे हम कि 4 से ज्यादा 9, तो 2 का टेबल पढ़िए तो 2 दूनी 4 हुआ, इसलिए आप यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखने के बाद इसके बगल में पुनः 2 संख्या लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी वही यहाँ भी लिखी जाएगी। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, इसलिए यहाँ पर ये 0 आ गया। अब 144 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 12। अब इस प्रकार आपको हम अगली संख्या 4 अंकों की संख्याओं का सामने 2025 है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो सर्वप्रथम आप करिए इससे इकाई से, कहां से? इकाई से आप जोड़ा बनाएंगे 2 का। अब जोड़ा बनाने के बाद 2 जोड़े बने। अब इस जोड़े में पहला जोड़ा देखेंगे 20 है। अब 20 के पास कोई संख्या ऐसे बताइए जिसका वर्गमूल मिलता हो। तो आप कहोगे 20 के पहले आपका आएगा इधर, 20 के पहले आपका 16 है 4 का वर्ग, इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे बच्चों और यहाँ भी 4 लिखेंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और 4 अब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 4, और जो संख्या यहाँ ली जाती है वही यहाँ पर लिखकर जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा। अब ऊपर से जोड़े की पूरी गिनती उतारेंगे, जैसे कि 25 या 25 है, इसको नीचे लाएंगे। अब 8 का टेबल यानी कि 8 को पढ़ना पड़ेंगे कि 42 से ओवर ना हो, ज्यादा ना हो। तो 8 पंचे 40, हम ले जाएंगे 5 बार, यहाँ भी 5 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 5 लिखेंगे। अब 5 पच्चे 25 के 5 कैरी आएंगे 2 हासिल आएंगे, 8 पंचे 40, 40 2 42। अब इसको फैक्टर करके घटा दो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 20 25 का वर्गमूल बराबर क्या है बच्चों? यहाँ पर इसी को बोलते हैं वर्गमूल संख्या, अर्थात ये 45 आएगी। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल बताने जा रहे हैं आपको 5 अंकों की। अब आप 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको। फिर वही बात, आपको 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। पीछे से बनाएंगे इकाई से, पीछे में से इकाई से 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर 2 अकेला पड़ गया। अब 2 अकेला पड़ गया यानी कि ओनली जोड़ा नहीं बन पाया, तो 2 के पास वाली गिनती अर्थात 2 से कोई छोटी गिनती बताओ जिसका वर्गमूल मिलता हो। तो आप कहोगे 1, इसलिए हाँ 1 ही होगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे।
एक, इसलिए यहाँ पर एक लिखेंगे भाइयों, फिर यहाँ एक, इसको जोड़ेंगे, एक एक दो। जो संख्या यहाँ होती है वही यहाँ लिखने के बाद वही यहाँ जोड़ी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, न समझ में आने पर फिर बताया जाएगा। अब 2 से 1 जाएंगे, 1 आएगा, ऊपर से पूरी गिनती लाइए। अब 2 का टेबल पढ़ोगे तो आप 2 का टेबल पढ़ो कि 10 से ज्यादा ना हो तो 2 5 जा ले जाओगे, लेकिन नहीं, 2 5 जा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 जा नहीं ले जाएंगे, हम 4 जा ले जाएंगे। क्यों? देखिए 4 4 जा 24, 4 जा 96, अर्थात 24 चौका 96 गुणा कर ले। अब इसको आखिरी डिजिट 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 24 4 28 कर देंगे। अब 7 में से 6 जाएंगे, 96 जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 11, ऊपर से 36 फिर डाल दो, लाइन तक जोड़ा उतारेंगे, बात ध्यान देना। अब हम 28 का टेबल पढ़ने में हमको दिक्कत होती है, मान लीजिए हमको टेबल नहीं आता, इसलिए आप लोग अपने मस्तिष्क के लिए ध्यान रखिए, 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए, 11 से ऊपर ना हो, तब आप 2 5 जा 10 करोगे, लेकिन नहीं, अब आपको ये लगभग 28 बड़ी संख्या में आ जाएगा, इसलिए 8 यहाँ पर 5